आज हम कंपेयर करने वाले हैं गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल वर्सेस सैमसंग S25 अल्ट्रा। इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है कैमरा में, बैटरी में और सॉफ्टवेयर में। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन के, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल कंपैरिजन होने वाला है। सैमसंग S25 अल्ट्रा वर्सेस गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल। इनमें से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर हो सकता है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डिजाइन की बात करें, दोनों ही डिवाइसेस बहुत ही प्रीमियम डिजाइन लेके आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सैमसंग की बात करें, सैमसंग में आपको फ्रंट और बैक पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और उसके साथ ही आपको एक टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलता है। अगर गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल की बात करें, उसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम होने के साथ साथ फ्रंट और बैक पे गिलास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। कैमरा डिजाइन हर स्मार्टफोन का अपना है। गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल का पिछली तरह ही गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सेल की तरह ही है और सैमसंग का सैमसंग S24 अल्ट्रा से ही इंस्पायर होके बनाया गया है। अगर डिस्प्ले की बात करें, दोनों ही में फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है, दोनों ही की नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले होने वाली है। अगर हम गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल की डिस्प्ले की बात करें, इसमें आपको एक 6.8 इंचेस का 2K एमोलेड पैनल देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और 3300 नेट्स की पीक ब्राइटनेस इस डिस्प्ले में देखने को मिलती है। और उसके साथ ही आपको इस डिस्प्ले में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ सैमसंग S25 अल्ट्रा की बात करें, उसमें आपको 6.9 इंचेस का एक मस्त बिग डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस जो होने वाली है वो होने वाली है 3200 नेट्स की और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 1440p की रेजोल्यूशन आपको दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। दोनों ही स्मार्टफोन डिस्प्ले में नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि सैमसंग की डिस्प्ले जो है ना, दुनिया के नंबर 1 पे अभी होल्ड करके रखा है और गूगल की भी मेरे ख्याल से 2-3 पे है। गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सेल की बात करें तो उसकी जो थी मेरे ख्याल में चौथे नंबर पर थी दुनिया में बेहतरीन डिस्प्ले में, लेकिन अभी 10 प्रो एक्सेल आया तो इसकी डिस्प्ले उससे बेहतर होगी इंशाल्लाह। मैं कह सकता हूँ इसकी डिस्प्ले दूसरे या पहले पे तो नहीं कह सकता, क्योंकि सैमसंग खुद डिस्प्लेस बनाता है, इसलिए पहले नंबर पे सैमसंग की डिस्प्ले होगी, दूसरे नंबर पे कह सकता हूँ गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल की डिस्प्ले हो सकती है। अगर हम इन दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें, तो सैमसंग S25 अल्ट्रा में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 इलीट फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर, जो कि दुनिया का अब तक का पावरफुल तरीन प्रोसेसर है। और उसके साथ ही अगर गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल में देखें तो आपको गूगल का खुद का ही बिल्ट प्रोसेसर मिलता है टेंसर G5, जो कि इतना पावर एफिशिएंट नहीं है। मेरे ख्याल में अराउंड अबाउट 1.2 या 1.4 मिलियन के अराउंड अबाउट रन स्कोर होंगे टू बेंचमार्क्स। अगर सैमसंग की बात करें, इसके तकरीबन 2.5 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन का गैप आता है इन दोनों प्रोसेसर में। ये तकरीबन 2 साल पुराने सैमसंग S23 अल्ट्रा जितना परफॉर्मेंस दे पाएगा मैं। और उसके साथ ही 16 GB की रैम देखने को मिलती है आपको गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल में और 12 प्लस 16 GB की रैम आपको सैमसंग S25 अल्ट्रा में देखने को मिल जाती है। दोनों ही में आपको 256, 512 और 512 GB प्लस 1 TB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 16 दोनों ही में देखने को मिल जाता है, लेकिन गूगल का अपना सॉफ्टवेयर है, सैमसंग का वन UI 8 अभी चल रहा है। अगर हम इन दोनों स्मार्टफोन के एआई की फीचर की बात करें, तो दोनों ही में नेक्स्ट लेवल एआई फीचर है। सैमसंग के अभी तक मैं कह सकता था वन ऑफ द बेस्ट एआई फीचर अगर देखने हैं तो आप सैमसंग को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अभी गूगल ने रिसेंटली गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल लॉन्च किया, इसमें जो एआई फीचर देखने को मिल जाते हैं वो अभी सैमसंग S25 अल्ट्रा पे भी नहीं है, क्योंकि इसमें एआई फीचर बहुत से आपको देखने को मिलते हैं न्यू, जो अभी सैमसंग ने लॉन्च भी नहीं किया, गूगल पिक्सल ने लॉन्च किया है। गूगल के स्मार्टफोन डेली यूज के लिए बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन प्रोसेसर इनका इतनी पावरफुल नहीं होता कि आप गेमिंग कर पाएं। लेकिन अगर आप हल्की फुल्की गेमिंग और डेली यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप गूगल पिक्सल की तरफ जा सकते हैं। अगर आप गेमिंग चाहते हैं, परफेक्ट स्मार्टफोन, गेमिंग, कैमरा और ओवरऑल बेस्ट एआई होने चाहिए, तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सैमसंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, बैटरी बैकअप देता है और उसके साथ ही बिल्ड क्वालिटी भी नेक्स्ट लेवल है। सैमसंग मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन में से एक है। और उसके साथ ही अगर आप दूसरी नंबर पे कह सकते हैं तो गूगल का, क्योंकि गूगल का कैमरा नेक्स्ट लेवल होता है और उसके साथ ही दूसरी चीजें भी नेक्स्ट लेवल होती हैं। एआई फीचर आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं स्मार्टफोन में। अगर हम इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की बात करें, दोनों ही में बैक पे आपको नेक्स्ट लेवल कैमरे को मिलते हैं, लेकिन जिनके DSLR को कम्पीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सैमसंग S25 अल्ट्रा की बात करें, आपको मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है और 12 मेगापिक्सल का आपको पेरी टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है।
और उसके साथ ही अगर गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल की बात करें, आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 48 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि सैमसंग S25 अल्ट्रा में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। और उसके साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन के बैक कैमरे से आप मैक्सिमम 8K 30 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिनेमैटिक या अदर पोर्ट्रेट जो होगी वीडियो, वो के इफेक्ट दोनों ही स्मार्टफोन में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर फ्रंट कैमरे की बात करें, आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है सैमसंग, सॉरी 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है सैमसंग S25 अल्ट्रा में। उसके साथ ही 42 मेगापिक्सल की सेल्फी जो मिलती है वो मिलती है गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल में। दोनों ही के कैमरे से आप फ्रंट से 4K तक मैक्सिमम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्ट की बात करें, सैमसंग में आपको एक बड़ी बैटरी मिलती है 5000 mAh की, और उसके साथ ही 45 वाट की वार्ड चार्जिंग, 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग और 4.5 वाट की वायरलेस रिवर्स चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है। जबकि दूसरी तरफ अगर गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल की तरफ जाते हैं हम, तो उसमें आपको 5200 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है। सैमसंग से 200 mAh बड़ी है, लेकिन बैकअप जो है ना रियल लाइफ में देखना पड़ेगा कि कौन सी स्मार्टफोन बेहतर करता है, सैमसंग या फिर गूगल। अगर इसकी चार्जिंग स्पीड बात करें तो आपको इसमें भी 45 वाट की देखने को मिल जाती है, और उसके साथ ही आपको 25 वाट की वायरलेस चार्जिंग, और इस बार वायरलेस चार्जिंग में आपको मैग्नेट भी देखने को मिल जाते हैं। जिस तरह एप्पल में आपको मैगसेफ चार्जिंग देखने को मिल जाती है, इसी में उसी तरह का गूगल स्नैप का नाम से एक चार्जिंग आती है, जो कि मैग की तरह काम करती है। और उसके साथ ही आपको 10 वाट की वायरलेस रिवर्स चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बेहतर लगा, गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल या सैमसंग S25 अल्ट्रा? अगर पर्सनली मुझे कहें तो मुझे डिजाइन जो पसंद आया वो गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल का, और उसके साथ ही कैमरे में भी नेक्स्ट लेवल है गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल। अगर डेली यूज में मैं अगर परफॉर्मेंस हर चीज का मुझे एक बेस्ट ऑप्शन चाहिए, तो मैं सैमसंग S25 अल्ट्रा की तरफ जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि डेली यूज में मैं गेमिंग नहीं करने वाला, मुझे परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है, 2-3 साल एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आप गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस है 2025 की, मैं कह सकता हूँ। मैं तो इसका कंपैरिजन सैमसंग S25 अल्ट्रा का गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल से करने वाला था, लेकिन अभी रिसेंटली जो गूगल ने 10 प्रो एक्सएल लॉन्च किया तो इससे किया है। दोनों ही बेहतरीन डिवाइसेस है, मैं गूगल की भी बेइज्जती नहीं कर सकता और सैमसंग की, दोनों ही बेस्ट डिवाइसेस हैं। मैं अगर पिकअप करना चाहूँ तो मैं सैमसंग की तरफ जाऊंगा, क्योंकि सैमसंग एक प्रोफेशनल है, इसमें आपको प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल जाता है, बैटरी बैकअप ओवरऑल मैं वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन कह सकता हूँ, मैं सैमसंग S25 अल्ट्रा कह सकता हूँ। और दूसरी तरफ अगर गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल की बात करें, वो भी वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन। अगर आप इनमें से कौन सा लेना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।